दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी पे अटैक हुआ जन सुनवाई के दौरान। उनके बाल भी नोचे गए, उनको थप्पड़ भी मारे गए। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है और जहां हम भयंकर तरीके से फेल हो जाते हैं। पहली चीज, चाहे एसएससी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की बातें हो, कोई भी आके पब्लिक को सेटिस्फाई करने की बातें ही नहीं करता। पब्लिक का गुस्सा है वो अपने आप ही दबा दिया जाता है या फिर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। देखिए, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ऑब्वियसली क्राइम है, इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक परमानेंट सोल्यूशन तो किसी चीज का होता है ना। दूसरी चीज, जब भी जन सुनवाई होती है तो भी इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सामने आया है कि वो पर्टिकुलर बंदा पहले वाले दिन भी सीएम आवास के आसपास में वीडियोग्राफी कर रहा था, मतलब ये पूरी प्लानिंग के साथ में आया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कि रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही थी, इस वजह से अपोजिशन ने ऐसा कुछ कर दिया है। चलो, ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है वो कार्रवाई बताएगी, लेकिन हमें इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम पे जब भी अटैक होता है तो एक दूसरे को अटैक करने की बजाय, किसी पार्टी को लायबल ठहराने की बजाय, हमें जेन्युइन इंसिडेंट क्या हुआ है और क्यों हुआ है और इसके परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? क्या ये अटैक किसी गवर्नमेंट के लैप्स की वजह से ही हो रहा है या फिर उस बंदे के अंदर ही पर्टिकुलरली कमी थी? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें।